भाभी मैं जीत गई। मुझे पता था। रश्मि दीदी कहाँ है? वो शाम को ही निकल गए। शाम को ही निकल गई? हाँ। मिस पॉपुलर 2022। देखा, मैंने कहा था ना मैं जीतूंगी। मैंने तुम्हें सुबह ही कहा था ग्रेजुएशन पार्टी में कुछ ना कुछ टैग जीत के जरूर आएगी मेरी। अब मिस पॉपुलर जल्दी से जाओ और ड्रेस चेंज करके आओ। मैं चेंज करके आती हूँ। और आप खाना लगा दीजिए। चलिए। कृष्णा भाभी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। मैंने पार्टी में ऑलरेडी स्नैक्स खा लिए थे। कृष्णा, तुम्हें पता है ना घर का रूल, सब साथ बैठ के डिनर करते हैं। चलो बैठो। कोई बात नहीं, एक चपाती खा लो। नहीं देखती हूँ। संदीप, संदीप मैं घर जा रहा हूं और फिर वहां से मानव के यहाँ जाऊंगा। आज तुम यहाँ पे सब संभाल देना। सीटूट के बच्चे कंपाउंड के बाहर ना जाए और बाहर से कोई अंदर भी ना आता है, ठीक है? अरे प्रणय, क्षितिज से वो मानव सर से बात करनी थी। तुम कोलकाता से कब आए? मैं आज आया। मानव सर से पूछना था, वो एक मास से ना चौताली का फोन बंद है। उसने मुझसे बात तक नहीं की। उससे कुछ भी बात नहीं हो पाई है सर। सर पता नहीं इसे चोरी कह सकते हैं, लेकिन वो लोग मानव का सिर्फ वॉलेट लेंगे, उसके अलावा किसी भी चीज की चोरी नहीं। इनफैक्ट तीनों विक्टिम्स ने जो ज्वेलरी पहनी थी उसे भी किसी ने हाथ नहीं लगाया। कुलदीप, मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि इस क्राइम का करेक्शन उस रेड से जो मानव करवाने वाला था। टारगेट मानव था और कोलैटरल डैमेज बनी शीतल और तृष्णा। सर, मेरी शीतल से बात हुई है। मानव को टिप देने वाला इन्फॉर्मर का नंबर मानव के वॉलेट में था। शीतल को पता इन्फॉर्मर कौन था? जी सर, कोई ममता नाम की लड़की है, रेड लाइट एरिया में रहती है। सर, आज उसी के एरिया में कुछ लड़कियां ट्रैफिक होकर जाने वाली थी, जहां मानव रेड पड़वाने वाला था, और उससे पहले ये क्राइम हो गया। शीतल कैसी है? शीतल की हालत ठीक नहीं है। प्राइवेट पार्ट्स में काफ़ी इंजरी मार्क्स हैं, सीमन मिल गया है। पर सर, शीतल ने बताया कि कल रात को वो मानव के साथ भी इंटीमेट हुई थी। और क्राइम सीन से हमें प्रोटेक्शन का पैकेट मिला। क्रिमिनल्स का सीमेंट सैंपल तो नहीं मिल पाया। कृष्णा, वो कैसी है? सर, होश में आ गई है, पर अभी ट्रॉमा में है। यार शीतल, हाँ, आजकल की बहनें कितनी एडवांस हो गई है ना, जीन्स में राखी बांध रही। भैया छोड़ो ना, दिल में प्यार होना चाहिए बस। अच्छा, ये आपकी मिठाई। थैंक यू। ये तुम्हारा गिफ्ट। वाह, दिस इज सो गुड। थैंक यू सो मच भाभी। अरे मैं भी तो बेस्ट हुआ ना, मैंने भी तो गिफ्ट दिया। आपने सिर्फ पैसे दिए, पर भाभी उन्होंने टाइम निकालकर मेरे लिए फेवरेट वानती ली मेरी। अच्छा तो तुम एक काम करो ना, इन पैसों से अपनी मन पसंद का गिफ्ट खरीद लो, तो मैं भी बेस्ट हुआ। यस, यू आर द बेस्ट। सर पता क्या कि मानव और त्रिशा का एक और छोटा भाई है, शेखर, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। सर इन तीनों की माँ रेड लाइट एरिया से थी। 8 साल पहले उसकी मौत हो गई। त्रिशा के लिए शीतल एक मदर फिगर है। सर एक्चुअली शीतल एक काउंसलर है, जो मानव की एनजीओ में रेस्क्यूड लड़कियों और औरतों को काउंसिल करती है। वहीं पे दोनों मिले, दोस्ती हुई और फिर शादी। मानव के घर के आसपास सीसीटीवी चेक किया, कुछ मिला? सर चेकिंग चल रही है। हाँ श्वेता, शीतल के पास क्रिमिनल के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है, आप जल्दी आ जाइए। एक रेपिस्ट के हाथ में टैटू था। कैसा टैटू था, कुछ याद है आपको? मैं कोशिश कर सकती हूँ। प्लीज। कुछ नहीं पता। एक्चुअली हमारा प्रोटोकॉल होता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपस में डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि कौन किसके साथ मिला हुआ यू नेवर नो, राइट? लेकिन सर एक बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्या बात? बस यहीं पे रोक दो। थैंक्स तरुण।
कल मिलते हैं। बाय। नानी बेटा आओ, मैं कुछ नहीं करूंगी। आओ आओ, मैं बोला आओ आओ, चल। चल, ये देखो, ये क्या है? मेरे को नाम बताओ बेटा। डरो मत। हाँ, मुझे बताओ कौन है? जगदीश चाचा ने किया ना? पापा। अरे मेहुल, भाई तू ये क्या कर रहा है? बेटी है ये तेरी? चल निकल। अरे नहीं चल यार बाहर तो। अरे मेहुल, अरे मेहुल सुन मेरी बात। क्या हो रहा है यहाँ? छोड़ मेरी बच्ची को। छोड़। साले तुझ जैसा घटिया इंसान मेरे आज तक नहीं देखा। चल। चलो शीतल, चलो बेटा। इसको कहाँ लेके जा रहा है? इसको कहाँ लेके जा रहा है? यही रहो। रानी को हम लेके जा रहे हैं, तुझे लेने पुलिस आएगी। चल। दूसरों के मारने में टांग ठीक बात नहीं है। पछताएगा एक दिन। अरे चल आज। और वो मेहुल वहां से भाग निकला और सर हम पुलिस तक नहीं पहुंच पाए। अभी रानी का है? सर वो हमारे एनजीओ में है, हम उसके अडॉप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं। भाभी, भाभी ये सब क्या हो गया? भाभी, शेखर, शेखर आप कौन? सर मैं शेखर, मानो भैया मेरे बड़े भाई थे। सर कृष्णा कैसी है सर? अभी बेटर है, जल्दी से डिस्चार्ज मिल जाएगा। वैसे आपको किसी पे शक है? नहीं सर, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। कुछ याद आया तो हमें कॉन्टैक्ट करना। क्षितिज जरा एक सेकंड आना। जी सर। जी मेहुल का है? मेहुल का तो पता नहीं, शायद वो गांव भाग गया होगा। गांव का है? अब हिसार पड़ता है। कल रात तुम कहाँ थे? मैं यहाँ बगल में ऋषभ रहता है, उसके वहाँ बर्थडे पार्टी था उसके लड़के का, तो मैं रात भर वहीं पे था। आज सुबह में आया हूँ सर। सर आपसे मैं एक बात कहूँ, आप खामखा मेरे पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पास में सुरेश रहता है, उसको पकड़िए। कल उसका मानव के साथ में उसके घर पे जाके उसने बहुत बड़ा तमाशा किया था। भी करने से पहले ना 10 बार सोच लेना। उसकी बीवी और बच्चे का कुछ मामला था। सर सुरेश की वाइफ इंदौर में रिलेटिव्स के पास, मुझे नहीं पता सुरेश का है। उठाओ उसे, जा कहीं भी। नहीं। क्या? कोई नहीं अंदर, कोई नहीं अंदर। क्या करो? छोड़ो, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, हिम्मत रखो। वो प्रणय आया था, उसकी चैताली से कोई बात नहीं हो रही है। Do you have any idea about it? वो मेरी फ्रेंड गरिमा के घर पे काम पे रखवाया था, भी 2 महीने पहले मिली थी। उसके बाद मुझे मौका ही नहीं मिला। It's okay, तुम टेंशन मत लो, मैं गरिमा से बात कर लूंगा। तुम अपना ख्याल रख।
दीदी मुझे ना पढ़ाई करनी है और अब ये घर का काम भी ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर आपका ना बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर जो आपने मेरी मदद की। और शीतल दीदी को भी ना फोन करके थैंक यू बोल देना। ये लो, ये कुछ पैसा रख लो। नहीं, जरूरत पे काम आएगा। वैसे तुम कहाँ जा रही हो? वो सब अरेंज हो गया है, कॉलेज में भी बात हुई है, बड़ा कॉलेज है, इंग्लिश मीडियम है और नर्स की पढ़ाई। मिलते रहना। उसी दिन मैं नैनीताल के लिए निकल गई थी छुट्टी पर। शीतल से मेरी बात नहीं हो पाई। मुझे लगा चैताली की बात हो गई होगी। गरिमा कहाँ गई है? चैताली कुछ तो बताया होगा उसने। मैडम कुछ तो खबर होगा, क्या अरेंज हुआ है, किस कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ, कौन उसके साथ में था, कुछ तो खबर दे दो मैडम। कौन से कॉलेज में एडमिशन हुआ है मुझे पता नहीं, पर जब वो जा रही थी ऑटो में उसके साथ कोई था, पर मैंने उसका चेहरा नहीं देख पाई। कुछ याद करके बता सकती हो उस रात और क्या क्या हुआ था? हाँ सर। आराम से आराम से। सर, हमारे घर के बाहर एक बाइक लगी हुई थी, उस पर बिच्छू का स्टिकर बना था। बस उसके बाद वो बाइक मुझे नहीं दिखी। पता करती हूँ सर। अच्छा तृष्णा, तुम्हें लगता है कि नवीन ये सब कुछ करवा सकता है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि नवीन ऐसा कुछ कर सकता है। दिखाओ ना मुझे रिंग, दिखाओ। नवीन, नवीन मेरी गर्लफ्रेंड रिंग है, मुझे देखनी है। नहीं, दिखाओ ना प्लीज, प्लीज। अच्छा एक मिनट दिखा। लेकिन एक प्रॉमिस करो। क्या? देखो पसंद नहीं आएगी तो मैं दूसरी लेके आऊंगा, लेकिन अपना मूड मत ऑफ करना। हाँ बाबा, नहीं करूंगी, दिखाओ ना तुम। ठीक है। ये रिंग है? तो रख दो, मैं दूसरी लेके आऊंगा। लो। अरे पागल, ये बहुत सुंदर है। वाह, सच में? देखो ना कितनी सुंदर लग रही है। थैंक यू सो मच। त्रिशा, डिस्चार्ज पेपर मिल गया। चल सर, कुछ पता चला? अभी कुछ खास नहीं। भैया और भाभी को इंसाफ मिलना चाहिए सर। अगर कुछ भी कमी रही ना तो मैं डीसीपी सर के पास जाऊंगा। उसकी नौबत नहीं आएगी शेखर। अच्छा सर, समझ गए। हाय तृष्णा। भैया, भैया, कृष्णा, भाभी। सर, मैंने मानव के घर के आसपास के सारे सीसीटीवी चेक किए सर। सर, पर कहीं भी कोई बिच्छू की स्टिकर वाली बाइक नहीं दिखी। पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दो और जिस भी गाड़ी पे वो बिच्छू का स्टिकर दिखे उसे चेक करवाओ। सर, वो जगदीश के बारे में भी क्रॉस चेक किया है। सर, जिसके घर में पार्टी थी उसने कहा कि उसको याद नहीं है कि 11 बजे के बाद उसने जगदीश को देखा था या नहीं। पार्टी वाला घर मानव के घर से 2 घर छोड़कर था। उठाओ इस जगदीश को और तोड़ो।
सर क्राइम सीन पे जो कॉन्डम का पैकेट मिला था उसके बारे में आसपास के सभी मेडिकल स्टोर्स में चेक किया। जिस किसी ने भी उस ब्रांड के कॉन्डम्स खरीदे थे उन्हें ट्रैक भी किया, लेकिन सर कोई लीड नहीं मिलता। और वो टैटू? सॉरी सर, टैटू का भी कोई लीड नहीं मिलता। सर वो क्षितिज, उसके बारे में कुछ पता चला है? कुछ क्षितिज मानव के घर के आसपास ही था। एक होटल में उससे रूम बुक कराया था सर। क्या? वो तो कह रहा था कि इंदौर से सुबह ही वापस लौटना है। उठाओ सर। शीतल, मुझे पता चला तुम आई हो, कुछ दिन और आराम कर लेती। मैं तो यहाँ रोज आता ही हूँ। मानव अब नहीं रहा, लेकिन तुम अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझना। हर चीज में काम आऊंगा। मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें, मुझे छू कर बात मत किया करो। जो तुम चाहते हो कभी नहीं हो सकता। शीतल, शीतल, शीतल मेरी बात सुनो। चैताली, चैताली, तुम ताड़ाताड़ी सब सामान पैक करो, हम लोग बाड़ी जाएंगे। पर दादा, जो कुछ भी मैंने किया उसके बाद कैसे? पागल ना की चैताली, तुमने कुछ नहीं किया है, सब भूल जाओ। तुम्हारा कोई गलती नहीं है, ठीक है? कहाँ गई थी आप? क्या? मानो भैया को मरे हुए 1 हफ्ता नहीं हुआ और आप बन ठन कर घूम रही हो। मानो भैया के मरने का इंतजार कर रही थी क्या? क्या आपको आज़ादी मिल जाए? क्या बकवास कर रहे हो तुम? आप माफी मांगो भाभी से अभी। तुम्हें पता भी है उन्होंने क्या कुछ नहीं झेला। ऐसे कैसे बात कर सकते हो तुम? क्यों नहीं बात कर सकता मैं ऐसे? हाँ, एक बात समझ लो, इस घर का अकेला मर्द बचा हुआ है, तो तुम लोगों को मेरी बात सुननी पड़ेगी। एक बार तो तुमको मैं घर से निकाल ही चुकी हूँ, दोबारा भी कर सकती हूँ। शेखर, शेखर, भाभी, भाभी, भाभी क्या हुआ? मोबाइल, 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 मोबाइल छीनो इसको, चेक करो जल्दी से। ये सब क्या है? मुझे तुम्हें भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है। अब फिर क्यों निकलो यहाँ से? तुम्हारे मानो भैया को अगर ये बात पता चलेगी ना, तो मुझे नहीं पता वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। दफा हो यहाँ से। शेखर, मैं अचानक से इंदौर जाके यूपीएससी तैयारी करने का प्लान बना लिया। तैयारी करनी है तो यहीं करो। अरे, उसने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है। आपको पता है वहाँ पे काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, तो तैयारी अच्छे से कर पाओगे। अब तो शेखर सीधा हमारे सामने अफसर बन के आएगा। मानव की जगह तो तुम कभी नहीं ले सकते, और इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मैं जानता हूँ, आपने और भैया ने मिलकर ये घर कृष्णा के नाम किया है ना, उसका ग्रेजुएशन गिफ्ट। तुमको कैसे पता? शहर छोड़ दिया था, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ की कोई खबर नहीं मुझे। अपना हक मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम लोग?